तैयार रहिए, स्टार्ट। इसमें दो राय नहीं है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में नेतृत्व व कार्य क्षमता को साबित कर रही हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं चुनौतीपूर्ण पेशा चुनने का साहस भी दिखा रही हैं। न्यायपालिका और वकालत का क्षेत्र भी ऐसा ही है, जहां महिलाएं अपनी क्षमता और दक्षता की मिसाल पेश कर रही हैं। यह भी सच है कि कानूनी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी प्रगति हुई है, लेकिन प्रगति की यह रफ्तार दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आती है। वैसे भी महिलाओं के लिए लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता और पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण इस क्षेत्र में पारिवारिक जीवन और करियर में संतुलन बनाना कठिन होता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नाग रत्ना ने महिलाओं की न्यायपालिका और वकालत के क्षेत्र में कम भागीदारी पर वाजिब चिंता जताई है। उनका कहना है कि केंद्र व राज्य सरकारों को कम से कम 30% लॉ ऑफिसर और पब्लिक सेक्टर की 30% पैनल वकील महिलाएं होनी चाहिए। जस्टिस नाग रत्ना की यह राय इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि वकीलों के नामांकन में महिलाओं की संख्या अभी महज 16% ही है। चिंता इस बात की भी कि पिछले 65 साल से कोई महिला बार काउंसिल का अध्यक्ष भी नहीं रही। जाहिर है, जो महिलाएं वकालत के क्षेत्र में सक्रिय हैं, वे भी समुचित अवसर नहीं मिलने के कारण न्यायिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रही। अब तक का जो परिदृश्य है, उससे भी यह लगता है कि विधि के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व व निर्णय लेने का अधिकार सीमित रहा है। न्यायपालिका, विधायी प्रक्रियाओं और कानूनी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाना आसान होगा, लेकिन ये अवसर भी निश्चित भागीदारी तय किए बिना मिल पाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। विधि के क्षेत्र में महिलाएं उतनी आसानी से जगह नहीं बना पा रही हैं जितना पुरुष। ऐसे में ज़रूरत इस बात की भी है कि न्यायपालिका व वकालत के क्षेत्र में प्रवेश के लिए महिलाओं को न केवल आरक्षण दिया जाए, बल्कि इस क्षेत्र में उनके सफल होने में मदद करने का वातावरण भी बनाया जाना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में मिले आरक्षण की वजह से ही नगरों में मेयर व नगरीय निकायों के अन्य प्रमुख तथा गांवों में सरपंच पद पर पहुंचने का संवैधानिक अधिकार मिल सका है। समय समय पर यह भी कहा जाता रहा है कि महिलाओं को सहानुभूति के माध्यम से नहीं, बल्कि कानून के माध्यम से सशक्त बनाया जाना चाहिए। विधि के क्षेत्र में ये अवसर बढ़ेंगे तो कई कानूनी पहलुओं में उस संवेदनशीलता का भी परिचय मिल सकेगा जो महिलाओं में स्वभावतः होती है, क्योंकि आम शिकायत यह भी रहती है कि विधि के क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण कई मामलों में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। हाल में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट व गुजरात हाई कोर्ट की ओर से चाइल्ड कस्टडी से जुड़े मामलों में दिए गए निर्णयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि माता पिता के बीच हुए अलगाव की सजा किसी भी स्थिति में
बच्चों के हिस्से में नहीं आनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि ज्योत्सना गोयल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामलों में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि नाबालिग बच्चे से संबंधित मामलों में बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित सर्वोपरि विचार होता है, जो पक्षकारों के कानूनी अधिकारों से भी ऊपर होता है। कल्याण की अवधारणा व्यापक है और इसमें बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक व समग्र विकास सम्मिलित होता है। दरअसल यह मामला एक माँ की ओर से दायर उस याचिका से संबंधित है जिसमें पति से अलगाव के बाद उस 9 वर्षीय अपनी पुत्री को वापस पाने के लिए हैबियस कॉर्पस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की रिट याचिका दायर की थी, जो कि पिता के पास रह रही थी, किंतु न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। मां ने आरोप लगाया था कि वह अपनी पुत्री से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रख पा रही है, किंतु न्यायालय ने इसे सही नहीं पाया, क्योंकि वास्तविकता यह थी कि माता नियमित रूप से टेलीफोन एवं वीडियो कॉल के माध्यम से बच्ची के संपर्क में बनी हुई थी। ठीक ऐसे ही मासी बेन बनाम केशवजी भाई दामजी भाई घेटिया मामले में अभिरक्षा चाइल्ड कस्टडी परिवार न्यायालय के निर्णय को खारिज कर गुजरात हाई कोर्ट ने मामले में कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिरक्षा मामलों में परिवार न्यायालय को संवेदनशील, मानवीय और बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। परिवार न्यायालय को यह समझना चाहिए कि अभिरक्षा संबंधी विवाद केवल पक्षकारों के बीच कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर बच्चे के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक कल्याण को प्रभावित करते हैं। वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए यशिता साहू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय का उल्लेख अनिवार्य हो जाता है। विराम।